जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज की पावन धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन है। हरे कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होने वाला है, जो कि 26 फरवरी तक चलेगा। तो आइए जानते हैं कि कुंभ मेले की स्पिरिचुअल फैक्टर्स क्या है, जिस वजह से कुंभ मेला बहुत ही स्पेशल है, जिस वजह से लाखों करोड़ों लोग अलग अलग जगहों से सिर्फ कुंभ मेले को अटेंड करने और साधु संतों के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा क्या स्पेशल है इसमें, चलिए जानते हैं। कुंभ मेले से रिलेटेड एक बहुत ही प्राचीन कथा है। इसमें बताया गया है कि समुद्र मंथन के समय पर जब अमृत प्रकट हुआ था तो उसकी कुछ बूंदें भारत की 4 पवित्र स्थानों पर गिरा, जो कि है उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। तभी कहते हैं कि कुंभ मेले में जाना अमृत चखने के समान है। कुंभ मेला बस एक छोटा मोटा मेला नहीं, एक भक्ति योग है, जिसमें हजारों लोग संगम में स्नान कर कर अपने पाप धोकर मोक्ष की राह को समझने के लिए आते हैं। कुंभ का एक और अनोखा पहलू है, जो है यहाँ पर आने वाले अलग अलग साधुस। पहले है नागा साधुस, जो वस्त्र त्याग और जीवन को वैराग्य से जीने के प्रतीक है। नागा साधुस जीवन भर शिव भक्ति में विलीन रहते हैं और त्याग और तपस्या प्रैक्टिस करते हैं। दूसरे हैं अघोरीज, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, जो कि तंत्र से भी रिलेटेड होती है और लोग इनके रहस्य को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं। यहाँ पर कई वैष्णव संत और योगीज भी आते हैं, जो योग और साधना के माध्यम से भगवान के आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं। साधुओं के बिना यह कुंभ मेला असंभव है। साधु गणों के आशीर्वाद से और उनकी तपस्या से ही मिलकर जब वो भक्ति करते हैं, तभी कुंभ मेले की इतनी सिग्निफिकेंस बढ़ती है और कुंभ मेला इतना स्पिरिचुअल हो पाता है। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द प्रयागराज while Kumbh Mela is the Sangam, which is the Sangam of Ganga, Yamuna and Saraswati river, which is no more on the surface. People believe that it is underground. सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है अभी धरातल पे से, तो इसलिए बस यमुना और गंगा नदी ही दिखती है, पर इधर तीनों नदियों का संगम होता है, जो कि बहुत ही पवित्र है और सारे ऋषि मुनियों के तपस्या का गढ़ है ये। और कुंभ मेले में स्पेशली जब सारे अलग अलग मठों के ऋषि मुनि और योगीज जब यहाँ पर ध्यान करते हैं, तो उससे पवित्रता और वाइब्रेशंस जो होती है नदी की, वो 10 टाइम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से इसमें स्नान करने से आपको अपने सारे रोगों से और मन के विकारों से मुक्ति मिलती है। अगर आप में से किसी ने संगम में या गंगा नदी में या यमुना नदी में कभी स्नान किया होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि कितना पवित्र और कितना अच्छा फील होता है स्नान करके। अब इस बार 2025 का कुंभ मेला इतना खास क्यों है? इस बार के कुंभ मेले में जो नक्षत्र और ग्रह की स्थितियां हैं, विच इज कॉल्ड प्लैनेटरी अलाइनमेंट, वो बहुत ही स्पेशल है, जो कि नॉर्मल हर 12 साल में आने वाले कुंभ से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। ये कम से कम 144 ईयर्स के बाद आया है और ये इसीलिए महाकुंभ कहला रहा है। आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा कि सब इसे सिर्फ कुंभ या अर्ध कुंभ जैसे नामों से नहीं बुला रहे, इसे महाकुंभ कहा जा रहा है, क्योंकि 144 ईयर्स के बाद ऐसा प्लैनेटरी अलाइनमेंट हुआ है, जिस वजह से ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, जो कि आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। इफ पॉसिबल आप जरूर जाइए और भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए साधु संतों का संग करिए और गंगा और सरस्वती और यमुना के संगम में स्नान करिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।